हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा होगा अर्थमेटिक और दूसरा होगा हमारा एडवांस मैथ। तो आज हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक से, और अर्थमेटिक में भी हम शुरू करेंगे सबसे पहले परसेंटेज से। तो आज हम परसेंटेज की शुरुआत करेंगे, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम सीखेंगे। पहली चीज़ है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का 100 पर कितना मान है, किसी भी संख्या का 100 पर कितना मान है। जैसे हम बचपन से सुनते हैं 10th क्लास में कितनी परसेंट बनी है, 12th क्लास में कितनी परसेंट बनी है, वही सब चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे। तो वहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास कि कुल पूर्णांक होते हैं, प्राप्तांक होते हैं। तो प्राप्तांक को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और पूर्णांक से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। वो चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा चेंज, अलग तरीके से पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन हमारे आते नहीं है। तो एक चीज़ है कि हम सबसे पहली चीज़ सीखेंगे परसेंटेज के अंदर कि परसेंटेज को साधारण भिन्न में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो परसेंटेज को हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। जैसे हमें दे रखा है 20%, 20% को हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो जब परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। आगे ये संख्या कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, और नहीं होगी तो एज इट इज लिख देंगे। अब दोनों ही संख्या कैंसिल हो रही है तो इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अगर हमारे पास कितना है, 43% है, 43% को हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये हो गया हमारे पास 43 और बटे कितना हो गया, 100। अब दोनों ही संख्या किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारा 43% को जब हम साधारण भिन्न में चेंज कर रहे होंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 43/100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम करें 75% है, 75% को क्या करें, साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 75। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। आगे सोल्व करें तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज करना है तो हमेशा क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब ये तो थी परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज करने की बात। अब हम करेंगे साधारण भिन्न को परसेंटेज में। साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास कितना है, 2/3 है, ये एक साधारण भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 200/3%। और इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे ही हम करें 3/4 है, 3/4 को परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा कितना, 75%, 75%। अगर आपको कहा जाए कि 4 को है, ओनली 4 को क्या कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो ये तो साधारण भिन्न है नहीं, ये तो एक संख्या है। तो जब किसी संख्या को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। तो दो चीज़ हमने सीखी। पहली चीज़ ये है परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज करना, और दूसरा है साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। जब परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिक सी चीज़ें सभी को पता होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ हम आगे करेंगे। हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम बहुत आसान बनाएंगे इसी तरीके से कि परसेंटेज को हम साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई है और उनके क्या लिखे हुए हैं, कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, एक है, एक को हमने लिख रखा है कितना, 100%।
तो 1 बराबर हमने लिख रहा है 100%, मतलब कि 1 को हमें क्या करना है, अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ऐसे ही अगर 2 को करना हो तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 200% बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से 1/2 था, 1/2 को भी हमने क्या किया, परसेंटेज में चेंज किया, इनटू इसको किया किससे, 100 से, तो ये कैंसिल हुआ और ये हमारे पास कितना बन गया, 50%। इसी तरीके से 1/3 को हमने चेंज किया परसेंटेज में, तो ये अपने पास कितना हो गया, 33 सही 1/3%, या हम बोल सकते हैं 33.33%। 1/4 है, उसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 है, वो हो गया 20%। 1/6 है, वो हो गया 16 सही 2/3%। इसको आप अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले 16.66%, इसका मतलब भी कितना है कि 16 सही 2/3% ये हमें दिया हुआ है। 1/7 है, वो अपन को दे रखा है कितना, 14 सही 2/7% होता है। 1/8 है, वो होता है 12 सही 1/2% होता है। या फिर हमसे एक बटा 8 12 से 1/2%, या हमें क्वेश्चन में मिल जाए 12.5%, 12.5% हो गया। 1/9 है, 11 से 1/9%, 1/10 होता है अपना 10%। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है, वो आपको याद करनी है। 1-2 बार लिखोगे तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। बाकी हम क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे उनके अंदर यही फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास कितना है, 1/11 है, वो होता है 9 से 1/11%। 1/12 होता है 8 से 1/3%। 1/13 है, वो होता है 7 से 1/13%। 1/14 होता है, वो होता है 7 से 1/7%। 1/15 होता है 6 से 2/3%। 1/16 होता है 6 से 1/4%। 1/20 है, वो होता है अपना 5%। 1/24 हो गया 4 से 1/6%। 1/25 है, वो होता है 4%। 1/30 है, वो हो गया अपना 3 से 1/3%। ठीक है, अब इनके कुछ मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे कि 1/8 है, एक बटा 8, ये भी हमने देखा कितना होता है 12 सही 1/2%, या हम इसको बोल सकते हैं कितना 12.5%। कितना हो गया 12.5%। अब हमें चाहिए कितना 3/8%। 1/8 तो होता है कितना 12 सही 1/2%, और अब हमें कितना चाहिए 3/8%। तो अब आप देख रहे हो कि 1/8 है, इसका हमने कितना कर दिया 3 गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/8%। तो अगर इसका 3 गुना किया है तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा 3 गुना करना पड़ेगा। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करोगे 12 को तो ये हो जाएगा कितना 36। अब 3 को क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 3/2%। इसका मतलब हो गया 36 सही 3/2%। अब देखो ये जो परसेंटेज है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मिश्र भिन्न जो होती है उसके अंदर हमेशा अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब इसको आगे हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज इस तरीके से कर लेंगे कि 36 है, इसको हम लिख देंगे कितना +3/2%। तो 36 प्लस, अब देखिए 3 के अंदर जब हम क्या कर रहे होंगे 2 का भाग दे रहे होंगे, तो ये अपने पास आएगा 1 सही 1/2, और ये अपना परसेंटेज। इस 36 को इसके 1 के अंदर आप क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, तो ये अपने पास हो जाएगा 37 प्लस 1/2, और फाइनली हमें मिल जाएगा 37 सही 1/2%।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 3/8 होता है वो कितना होता है, 37.5% होता है। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से ये थे हमारे 1/8 जो 12.5% होता है, 3/8 हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 37.5% होता है। अब देखो कि अगर हमें निकालना है कितना, 5/8, तो यही तरीका है हमारे पास निकालने का कि हमें 1/8 तो पता है कितना होता है, 12.5%, 12 से 1/2, तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 गुना हो गया, तो 5 से अब क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 62 से ही 1/2% आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं 62.5%। ऐसे एक होता है हमारे पास 7/8, ये हो जाएगा हमारे पास 87 से ही 1/2%। ठीक है, तो ये जो 1/8 है, 12.5% वाले जो परसेंटेज है, इनके ये 2-3 मल्टीपल है, ये भी हमें क्या करने, याद रखने। 1-2 मल्टीपल और बताता हूँ। जैसे 1/3 है, अभी हमने देखा कितना होता है, 33 से ही 1/2%। 1/3 हो गया, 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3% होता है। अब हमें पता करना है कितना, 2/3%। तो 1/3 का ये क्या है, दुगना है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो 33 से ही 1/3% है, इसका भी क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे। तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 33 से मल्टीप्लाई हुआ तो 66 हो गया। अब 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, तो ये जाएगा 2/3। तो 1/3 तो होता है 33 से ही 1/3%, और 2/3 है वो कितना होता है, 66 से ही 2/3%। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फ्रैक्शंस, इनको हमें याद करना है और थोड़ी सी क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इनका हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएंगे। जैसे हमें निकालना है क्या, 640 का कितना 62.5% निकालना है। छः 640 का क्या निकालना है, हमें 62.5% निकालना है। तो 640 का अगर आप 62.5% निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पॉइंट हटाना है, जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो लगा दें। अब दोनों ही संख्याओं में क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल करें, 25 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 25 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 को जब आप इससे कैंसिल करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 16 बार। ये कट गया अपने पास 16 बार। 16 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 400। तो 640 का अगर हम 62.5% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब ये तो था हमारे पास देखो बेसिक कैलकुलेशन जो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन अब हमें इसी क्वेश्चन को करना है किससे, फ्रैक्शन वाले तरीके से करना है कि फ्रैक्शन से हम अपनी कैलकुलेशन आसान कैसे बनाएंगे। कि 640 है, इसका निकालना है हमें कितना, 62.5% निकालना है। तो 62.5% की जो फ्रैक्शन है वो अभी हमने लिखी, कितनी होती है भाई, 5/8 होती है क्या, कितनी होती है, 5/8 होती है। अब 62.5% की जगह हम केवल कितना लिखेंगे, 5/8 हो गई। 8 से इसको कैंसिल कर दें तो ये कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा, और 80 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया, 400। तो यही काम है हमारे फ्रैक्शन का, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको हम क्या बनाएंगे, आसान बनाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये वाला 810 है, 810 का हम निकालेंगे कितना, 11 से ही 1/9%। तो 810 इसका निकालना है 11 से ही 1/9%। तो 11 से ही 1/9% है, वो याद करो कितना होता है, 1/9 होता है क्या, तो ये हो गया अपना कितना, 1/9। 11 से ही 1/9% कितना होता है, 1/9 होता है। अब 9 से इसको कैंसिल कर दो आप, तो आंसर कितना आ गया, 90 आ गया।
है आसान। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये वाला 630, इसका निकालना हमें कितना, 14 सही 2/7%। तो पहले तो ये देखो कि 14 सही 2/7% है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, तो ये कितना होता है 14 सही 2/7, 1/7। अब 1/7 है, अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, इसको कैंसिल करोगे तो यही कितना देगा, यही 90, और आंसर कितना आ गया 90। तो 630 का अगर हम वैसे देखें कि 14 सही 2/7% है, तो एक तो फ्रैक्शन में परसेंटेज आ गई और वो भी इस तरीके से, तो हम बहुत बार छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें ये फ्रैक्शंस याद है कि 14 सही 2/7 है वो कितना होता है, 1/7 होता है, 11 सही 1/9 है वो 1/9 होता है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। और ये जो परसेंटेज है, ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है 880 का कितना निकालना है, 9 सही 1/11%। तो इस एग्जाम्पल को आप खुद करेंगे, देखो कितना लोग करते हैं, जल्दी से फटाफट करो इसको। सभी ने कर लिया होगा। अब देखिए, अब दूसरी चीज, एक चीज और सीखते हैं, एक छोटा सा रूल है, इकाई का नियम। इकाई का नियम बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा। बहुत आसान सा नियम है जो बेसिक हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कि 12 पेन है, हम गए दुकान पे और हमने कितने 12 पेन खरीदे, और जो 12 पेन हमने खरीदे हैं वो खरीदे हैं 1440 रुपए के। मार्केट में गए और हमने कितने खरीदे, 12 पेन खरीदे, 1440 रुपए के खरीदे। अब हमसे ये पूछा जाता है कि 12 पेन तो आप खरीद के लाए 1440 रुपए के, तो बताइए 2000 पेन कितने के आएंगे, या हमसे पूछ ले 5000 पेन कितने के आएंगे, या 500 पेन कितने के आएंगे। तो अब वो हम कैसे बताएंगे, तो बस यही छोटा सा रूल है, इसी को हम यूज करेंगे कि 12 पेन तो हमारे को कितने के मिल रहे हैं, 1440 रुपए के। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालेंगे। एक पेन की कीमत निकाल ले तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 12 पेन की तो हमारे पास 1440 है, तो ये जो 12 पेन की कीमत है उसको हम क्या कर दें, 12 से डिवाइड कर दें। जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी 120 रुपये। तो एक पेन की कीमत हमें पता लग गई कि एक पेन है वो कितने का है, 120 रुपये का है। अब चाहे 500 पेन पूछ रहा हूँ, चाहे 5 पेन पूछे या 50 पेन पूछे, तो अगर एक पेन की कीमत से अगर हमें पता, एक पेन की कीमत अगर 120 रुपये है, तो बताइए 50 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो बता सकते हैं कि जब एक पेन है वो 120 रुपये का है, तो 50 पेन है वो कितने के आएंगे। इसको गुणा कर दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 6000 रुपये के। तो 50 पेन कितने के आ गए, 6000 रुपये के। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12 पेन की कीमत हमें दे रखी थी, 50 पेन की हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक पेन की कीमत निकाली। अब एक पेन की कीमत निकालने के बाद जितने पेन की पूछी जाएगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे 25 वस्तुएं आप खरीद के लाए, कोई भी वस्तु हो सकती है, 25 वस्तुएं आपने खरीदी है, कितने में खरीद ली, 3000 रुपये में खरीद ली। 25 वस्तुएं 3000 रुपये में खरीदी, और अब आपसे पूछी जाती है कि 100 वस्तुएं कितने में खरीद के लाए, या 200 वस्तुएं कितने रुपए में खरीद के लाए हो। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जब 25 वस्तुएं 3000 रुपये की आ रही है, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेंगे। तो क्या करें, 3000 को 25 से डिवाइड कर दें। जब 25 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितनी बार, 5 से काट दो, ये 5 बार कट गया, ये आपके पास 600 बार कट गया। 5 से इसको काटोगे तो ये आपके पास हुई 120। अच्छा, इसमें भी 120 आ गया क्या। तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 120 रुपये आ गई। अब हमसे पूछे 3000 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी,
तो जब हमें एक वस्तु की कीमत पता है कि ये 120 रुपये की है, तो 3000 वस्तुएं कितने की हो जाएगी, इसको इंटू कर देंगे हम कितने 3000 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12 36 और 4 जीरो और है, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कितना 3,60,000 रुपये की। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक सा इकाई का नियम है। इस नियम का, इस रूल का हम करेंगे आगे जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे सभी में ज़्यादातर यूज इसी का करेंगे, क्योंकि जितने परसेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाएगी वो देखेंगे और वहाँ से हम क्या निकालेंगे 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, और जितने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हमें देखना कि क्वेश्चन में हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है। जैसे देखिए कि किसी संख्या का हमें कितना दे रखा है 20% दे रखा है, और वो कितना है 230 है, और हमसे पूछा है संख्या। तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमें एक एक देखना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में अगर हमसे संख्या की बात कर रहा है, किसी शहर की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, या किसी व्यक्ति की सैलरी की बात कर रहा है, तो उसको हम कितना मान लेंगे 100% मान लेंगे। अब 100% मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, तो एक छोटी सी बात है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाए कि 100 ही क्यों मान रहे और कुछ क्यों नहीं मान रहे। तो एक बार एक चीज समझो कि अगर किसी भी संख्या को अगर हम कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 100 कि वो व्यक्ति है या कोई सैलरी है उसको 100 मान लिया, कि वो क्या है 100% भी मान लो या 100 मान लो एक ही बात है। अगर हम निकाले कितना 20%, जब आप 100% का 20% निकाल रहे हो तो आपके पास कितना आएगा 20% ही आएगा। अगर 100 का अगर आप 5% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 5% ही आएगा। वही बात यदि हम निकाले 33.33%, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 33.33% ही आएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन क्या होती है 100 मानने से आसान हो जाती है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक संख्या है और संख्या को हम कितना मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। कोई भी संख्या थी जिसके बारे में हमसे क्या कर रहा है बात कर रहा है, वो कितनी है 100% है। अब उसका हमें कितना दे रखा है 20% दे रखा है, तो 100% का 20% कितना होता है 20% ही होता है, तो 20% हो गया। अब 20% हो गया, 20% का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 230, कि किसी संख्या का 20% है वो कितना होता है 230 है, तो 20% हमें दे रखा है कितना 230 के बराबर। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या काम करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए कि यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 230 बटा 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 23/2। तो 1% हमारे पास कितना आ गया 23/2 आ गया। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो संख्या, और संख्या हमने कितनी ली है 100%, तो 1% का मान इतना है, तो बताइए 100% का मान कितना होगा। तो हमें एक इकाई का मान पता चल गया, तो कितना है 23/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दे किससे 100 से, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 50, और ये हो जाएगा हमारे पास 1150। तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाती है कि 1% का मान आया 23/2। अब हमें पूछ रहा है कितने 100%, तो अब हम उसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर हमें 1% की वैल्यू इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे पूछ लेता कि भाई 20% तो कितना है 230 है, तो बताइए 15% कितना होगा, तो हम क्या करते 1% का मान हमें मिल गया 23/2, और अगर 15% पूछा तो यहाँ पे हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते, 30% पूछता तो यहाँ पे हम क्या कर देते 30 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए फिर से समझिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 13%, किसी संख्या का कितना दे रखा है 13%, कितना दे रखा है 3003 दे रखा है, और हमसे पूछा कि वो संख्या कितनी है। तो हमने मान लिया कि जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है वो कितनी है 100% है। कितनी है वो संख्या 100% है। अब 100% का 13% कितना होता है 13 ही होता है, तो 13% दे रखा है। किसी संख्या का 13% कितना है 3003 है,
तो वही सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे 1% का मान। तो 13% का मान हमें दे रखा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3003 के अंदर हम क्या कर दें, 13 से भाग कर दें। अब 13 का भाग दोगे तो ये आपके पास कितनी बार आ जाएगा, 231 बार। तो 3003 को अगर 13 से काटेंगे तो कितना गया, 231। तो अब हमें मिल गया कितना, 1% का मान। 13% का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा था, 1% का मान हमें क्वेश्चन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 100% का हमसे पूछा है, तो जब हमें मिल जाए कि 1% का मान कितना है, इतना है, तो बताइए 100% कितना होगा। तो 231 को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 23,100। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें सबसे पहले हमें यही देखना है कि संख्या की बात कर रहा हो या किसी व्यक्ति की सैलरी की बात कर रहा हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने परसेंट का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 2% दे रखा है, 5% दे रखा है, और वहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान, और जितने परसेंट की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक क्वेश्चन ये और देखिए कि किसी संख्या का कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, कितना है, 132 है, तो उस संख्या का हमसे क्या पूछा है इस बार, 40% पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें कि वो संख्या कितनी है, संख्या है भाई 100%, संख्या की बात कर रहा है, तो संख्या को हमने कितना मान लिया, 100% मान लिया। अब 100% का 12% तो 12 ही होता है, तो इसका मतलब है कि किसी संख्या का 12% कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 132 दे रखा है। तो हमें वैल्यू मिल गई कि 12% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 132 है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 1% का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो 132 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना जाएगा, 11। तो 1% का मान अब आपके पास आ गया। अगर आपसे पूछे कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हमने कितनी ली थी, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि उस संख्या का कितना बताना है, 40% बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, 40% से मल्टीप्लाई करें। तो 40% हमारा कितना है, कितना होगा, तो 1% का मान है 11, और उसको हम कर दे 40 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 440। आ रही है बात समझ। तो किसी भी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। वहाँ से हम देखेंगे कि कितने परसेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और वहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान। अब जितने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% पूछे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% पूछ रहा है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।